हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे छंद। छंद पढ़ेंगे तो पहला पढ़ते हैं आर्या छंद। तो आर्या छंद का लक्षण दिया गया है। लक्ष्मय तत् सप्तगणादि गोपेताने विषमे च षष्ठयोऽयं लघु वा प्रथमे अर्धे नियतामार्यया। अर्थात आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार किया गया है। आर्या के पूर्वार्ध में जो है आर्या का लक्षण दिया गया है। आर्या के पहले 7 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? तो 7 गण होता है। लक्ष्य में तो सप्तगणा 7 गण होते हैं। ठीक है। और अंत में एक गुरु होता है। क्या होता है? अंत में एक गुरु होता है। और लघु गुरु बतला दिए हैं क्या होता है। तो आर्या का लक्षण क्या होता है? आर्या में पहले 7 गण होते हैं, अंतिम में लघु होता है। आर्या जो है एक मात्रिक छंद है। ठीक है। अतः यहाँ गण 4 मात्राओं में माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है गण कितने मात्रा का माना जाएगा? तो 4 मात्रा। ठीक है। इस प्रकार आर्या के पूर्वार्ध में जो है कितना? तो 30 यानी कि 30 मात्राएं होती है, जिसमें प्रथम चरण में 12 और जो है द्वितीय चरण में कितने मात्राएं? तो 18 मात्राएं होगी। द्वितीय में कितना? तो 18। प्रथम में कितना? तो 12। गणों के संबंध में ग्रंथकार का विचार यह है कि विषम यानी कि विषम स्थान में प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्त वर्णों में मध्य यह गुरुजन जगन कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम गणों में जो है गुरु कभी नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर दूसरे, चौथे, छठे स्थान में जगन रखा जा सकता है, परंतु विषय स्थान में जो है यह कदापि नहीं रखा जाना जा सकता है। छठा गण जगन हो या 4 लघु रख सकते हैं। न लघु शब्द से तात्पर्य है कि 4 लघु हो, क्योंकि नगन में 3 लघु होते हैं तथा एक लघु और जोड़ देने पर 4 लघु हो जाते हैं। आज से है कि यह जो है ठीक पीछे गण में यानी कि ये जो है छठे गण में जो है छठे गण में चतुर्मात्रिक के स्थान पर जगन हो या 4 लघु। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। ये जो है कितने अक्षर का होगा? पहला तो पहला जो है 18 का होगा, और दूसरा कितना होगा? तो यानी कि पहला पद जो है 18 का होगा। ठीक है। पहला चरण और दूसरा चरण 18 का। ठीक है। और अंतिम में एक गुरु होगा। ठीक है। तो क्या बतलाए? परिचय देखिए आर्या का। आर्या एक मात्रिक छंद है, मात्रा के आधार पर गणा जाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में, द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती है। देखिए। ठीक है। और इसमें जो है अंतिम वर्ण जो है गुरु होगा, वही यहाँ पे दिया गया है। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदशा, यानी कि पंचदश आस्यार्या। ठीक है। अर्थात बोल रहा है कि प्रथम में जो है कितना होगा? प्रथम चरण में इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्रा होगा, द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ में जो है 15। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। हंतम विरह समानात ज्वल्यति दुर्वार तीव्र सम वेग। अर्थात अगर इसका जो है देखिए ये कितना बताया था? प्रथम चरण में 12। तो गणिए एक लघु, लघु में कितना अक्षर होता है? 2। फिर लघु और दो कितना है? 2 गो, यानी कि गुरु में कितना होता है? गुरु में 2 वर्ण होता है अक्षर, तो लघु में 2। और ये लघु यानी कि गुरु में 2 होता है और लघु में 1। तो यहाँ पे 2 लघु है और गुरु कितना है? 1 है। यानी कि नहीं, गुरु 1 है तो 2 और 2 4 हो गया। फिर इसमें 2 और 2 4 4 8 हो गया। फिर ये 2 और 2 कितना हो गया? यानी कि ये गुरु में 2 और ये गुरु में तो 12 हो गया। 12 मात्रा हो गया। फिर दूसरा में कितना बताया था? तो 18। दूसरा में कितना? तो यहाँ पे 4 जो है क्या हो गया? लघु, यानी कि 4 लघु तो 4 हो गया। यहाँ 2 है गुरु तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पे एक गुरु है और 2 लघु तो 4 4 8 4 12 हो गया। यहाँ पे जो है 4 हो गया, 2 2 तो कितना हो गया? 16 हो गया। ये गुरु हो गया 2 तो 18 हो गया। ये जो है कितना दूसरा पाद में हो गया, यानी कि चरण में। अब उसी प्रकार तीसरा चरण में क्या बोला था? तो तीसरा में बोला था कि 12 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे गिनिए। अ है एक तो लघु हो गया, रू है तो गुरु हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है 12 होगा। ठीक है। और इसमें इसमें जो है कितना हो जाएगा? 15। पू यहाँ पे है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर न है तो ये जो है लघु। ठीक है। फिर यहाँ पे गुरु, ये जो है कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आर्या छंद यानी कि समझ गए क्या होता है? इसमें जो है
पहले पर चरण में जो है 12 अक्षर होगा, दूसरा चरण में जो है 18 होगा, तीसरा चरण में फिर 12 होगा, चौथा चरण में 15 होगा। अंतिम वाला अक्षर जो होगा गुरु होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए आदि गुरु में जो है क्या होता है, एक होता है क्या, तो दो होता है लघु और एक होता है गुरु, तो हो गया 4। और नगुल में हो जाए 4 गो होता है अक्षर, उसमें होता है 4 क्या, तो लघु, तो 4 4 8 हो गया। फिर यहाँ पे आदि गुरु है तो हो गया 12। ठीक है, तो 12 इसमें हो जाएगा। फिर जगन में होता है एक गुरु तो और 2 लघु, तो हो गया 4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आर्या छंद का भेद जान गए। उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है। उसके साथ साथ जो है ये याद रखिएगा, आदि गुरु, जगन, स्वर गुरु, नगुल, स्वर गुरु, जगन, स्वर गुरु, अंतिम वाला गुरु जो होता है सो। ठीक है, और ऐसे याद रखिएगा अंतिम वाला जो है अक्षर जो है गुरु होगा। इसमें जो है पहला चरण 12 अक्षर का होगा, दूसरा चरण 18 का, तीसरा चरण 12 का, और चौथा। आर्या छंद के भेद देखिए। पथ्या त्रिवंशकेषु पदो दलयोराघेषु दृश्यते स्याः पथ्येति नाम तस्या प्रकीर्तितम नागराजेन। इस श्लोक यह श्लोक पथ्या आर्या नामक छंद के भेद का लक्षण जो है बता रहा है, संस्कृत पद और हिंदी पद। देखिए क्या बताया था, त्रिषु अंकेशु बताया था ना, त्रिवक अंकेशु पदो यानी कि पद। ठीक है, दयालयोग आद्योषु दृश्यते स्या, अर्थात 3 मात्रा यानी कि 3 खंडों में, 3 मात्राओं के खंड में, यानी कि गण छोटा समूह जिसके पहले जो है 2 चरण में दिखाई देता है, जिसके पहले 2 चरण में दिखाई देता है ये। और पथेति नाम तस्या प्रकीर्तितम नागराजेन, अर्थात उसका नाम पत्या है जो नागराज यानी कि नागराज द्वारा कही गई है। ठीक है, और देखिए भावार्थ यहाँ पे, वह आर्या छंद जिसके पहले और दूसरे चरण में पहले 3 मात्रा यानी कि 3 खंडों में गण का प्रयोग दिखाई देता है, नाग राज नामक आचार्य ने उस आर्या छंद को पथ्या कहा है। अर्थात जिस आर्या छंद के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में आरंभ के 3 गणों के अंत में एक पाद होता है। देखिए एक गण हो गया, 2 गण हो गया, 3 गण हो गया 3, तो प्रारंभ में, ठीक है, और पूर्वार्ध और एक श्लोक यहाँ पे आ जाए उसमें होगा 3 गण। ठीक है, तो उसे पथ्या छंद कहेंगे। अर्थात जहाँ प्रथम पाद तथा तृतीय पाद में 12 मात्राएं होगी वहां आर्या छंद होगा। ठीक है, 12 मात्रा होगी जहाँ, वहां आर्या छंद होगा। ठीक है, अब गणते हैं कैसे होगा 12 मात्रा। देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा, तो लघु होगा 4। ठीक है, यहाँ पे लघु 4 और यहाँ पे इसमें जो है गुरु होगा 2, तो हो गया 4 4 8, 8 4 12। ठीक है, और ये जो है इधर हो गया अंतिम में गुरु तो बतला ही दिया, वैसा ही चलेगा अंतिम में। ठीक है, पहले के जैसा आर्या छंद का जो बतलाए है उसके जैसा 18 होगा और फिर 12 हो जाएगा अंतिम में। ठीक है, तीसरा पद में फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा चौथा चरण में। देखिए बतलाए थे ना, यहाँ पे 12 होगा, फिर उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो पूर्वार्ध वो हो गया, पिछले पीछे वाला उत्तरार्ध यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 15 होगा। ठीक है, अक्षर। अब देखिए यहाँ पे षष्टीकरण, यह यहाँ पूर्वार्ध के तीसरे गण पर जो है पहला पाद समाप्त हो जाता है तथा उत्तरार्ध तीसरे गण पर भी तीसरा चरण समाप्त हो जाता है, 1 2 3, है ना। अतः यहाँ पाथ्या है, प्रमाद में 7 गण तथा गुरु द्वितीय में छठा गौ लघु है, अतः यह आर्या छंद है। देखिए अंतिम में गुरु है ना, वही बोल रहा है। अब विपुला यहाँ पे दिया गया है। विपुला क्या है, देखिए विपुला में क्या होता है, तो संलग्नम गणत्रयमाद्यम सकल योध्यो प्रभवती पदा यस्यताम पिंगल नागो विपुलामी सख्यामी, अर्थात ये जो है जहाँ छंद के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में आदि के 3 गणों को लांघ कर या आगे बढ़कर पाद हो वहां विपुला नामक आर्या छंद होता है। चाहे पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों में लक्षण जो है किसी एक ही लक्षण यानी किसी एक ही लक्षण प्राप्त हो तो वो दोनों दशाओं में विपुला नामक आर्या होती है। देखिए क्या कह रहा है,
ये जो है कौन, तो पिंगल नामक ऋषि बोले हैं, ये विपुला सख्यामिति, अर्थात जहां छंद के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में 3 गणों को लांघ कर कितना, तो 3 गणों को लांघ कर आगे बढ़कर पाद हो, चरण हो, ठीक है, 3 गणों को लांघ कर चरण हो, वहां विपुला नामक आर्या छंद होता है। चाहे पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों में यह लक्षण हो या किसी एक में हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वहां पर जो है विपुला लक्षण प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, या स्त्री कुचल यानी कि कुछ सकल शनितंब, है ना, यहाँ पे जो है तो पर ही समाप्त हो जाएगा ये, लेकिन आगे बढ़ गया है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है 3 हो गया, 12 जो है बताए थे ना, यहाँ में सभी में उतना ही होगा, 12 पहला चरण में, दूसरा में 15, 18 और तीसरा में 12, फिर चौथा में 15, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ आगे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है या स्त्री कुछ सकल शनि तो पर यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ गया, है ना, या स्त्री कुचक यानी कि उचक, या स्त्री कुछ सल यानी कि या स्त्री कुछ कल शनि तंब, है ना, मम्ब यानी कि आगे बढ़ गया, मंडला, ये जो है आगे बढ़ गया, इसीलिए जो है इसमें जो है क्या है, तो विपुला छंद है, ठीक है। यहाँ जो इस आर्या में प्रथम पाद के तीसरे गण पर समाप्त न होकर बल्कि उससे आगे बढ़कर ला पर समाप्त होता है, ठीक है, क्या, मंडला पर, ठीक है, ला पर समाप्त होता है, ठीक है, मंडला। इसी प्रकार तीसरा पाद तीसरे गण जो है को लांग कर दी पर समाप्त होता है, ठीक है, ये जो है गंभीर ना, है ना, गंभीर ना भी दीरी, गंभीर ना भी दीदी, ठीक है, ये जो है दी पर हुआ समाप्त, इसीलिए ये जो है आगे लांग देता है। इसको अगर बनाइएगा या, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, लघु होगा, दीर्घ होगा, लघु होगा, यानी कि 12 अक्षर जो है होगा, ठीक है, लेकिन कुछ अक्षर रुकने के मामले जो है उससे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसे विपुला कहेंगे। आगे देखिए चपला क्या होता है, जिस आर्या के दोनों दलों में द्वितीय और चतुर्गण जगन रूप हो तथा वहां जो है क्या हो, तथा वह जगन दो गुरु के मध्य हो, तो विपुल मुनि उसे जो है चपला कहते हैं, ठीक है, पुंगल मुनि, ठीक है, पुंगल मुनि उसे चपला कहते हैं। यानी कि जिस आर्या के दो दलों, यानी कि जिस आर्या के दोनों दलों में जो है द्वितीय और चतुर्थ गण, कौन, तो द्वितीय, द्वितीय ये हो गया, और चतुर्थ गण में जो है जगन जो है, यानी कि गण जो है जगन रूप हो तथा वह जगन दो गुरु के मध्य हो, ठीक है, तो चपला छंद होगा। यहाँ पे कैसे होगा देखते हैं चपला छंद, देखिए जैसे कि देखिए श्लोक जो है दृश्यते नैकस तत्व, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नैकस तत्व परिमित विषया सतत्र भोगा प्रजानाम अध्वरे चाधिकरा क्षरत, यानी कि क्षरति ही वसुधा तत्र न स्वल्परा, यानी कि पसरा, अर्थात देखिए ये क्या है, तो दृश्यते में जो है क्या है, एक लघु है, यहाँ पे क्या है, एक गुरु है, ठीक है, दृश्यते में क्या है, गुरु है, फिर 2 लघु है, ठीक है, 2 लघु है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर जो है दृश्यते में क्या है, 2, एक लघु है, गुरु है, और 2 लघु है। उसी प्रकार नैकस तत्व में जो है एक गुरु है और 2 लघु है, और 4 जो है यहाँ पे क्या है, तो अक्षर है। उसी प्रकार देखिए तवय में एक गुरु है, ठीक है, त्वय में क्या है, एक गुरु है और 2 अक्षर है, यानी कि गण जो है, यानी कि 4 अक्षर का, यानी कि मात्रा 4 है इसमें, इसमें 4 मात्रा है, इसमें भी 4 मात्रा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हो गया ना, जगन, यहाँ पे कैसे हो गया, जगन जो है ये हो गया एक जो है, जगन का स्थान यही रहना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार आगे परिमी में जो है सभी लघु है, यहाँ 4 हो गया अक्षर, दिवस में जो है 4,
लघु हो गया, इसमें जो है 4 अक्षर, ठीक है। यास्त में जो है 2 गुरु है, यहाँ पे 4 अक्षर हो गया। उसी प्रकार त्रोभो में जो है 2 लघु है, ठीक है, 4 अक्षर का। अब देखिए ग्राफ में जो है ये जो है 1 गुरु है और 2 एक लघु है, 4 अक्षर का। ये जो है जगन यहाँ पे कैसे हो गया, तो देखिए ये जो है 1 गुरु हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे गुरु के मध्य हुआ कि नहीं, ये जो है क्या है, ये जो है 1 गुरु है और बीच में लघु है और ये गुरु है, तो ये तीनों मिलाकर जो है जगन बन गया यहाँ पे। और अंतिम में क्या है, गुरु है ना, और ये भी गुरु है, तो गुरु के मध्य में आ गया, तो वही बोल रहा है गुरु के मध्य में जो है जगन होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए क्या है, तो और यहाँ पर जो है वैसा नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि जिस आर्या के दलों में द्वितीय और चतुर्थ गण, ठीक है, यानी कि ये पहला हो गया, और द्वितीय और चतुर्थ गण, ठीक है। यहाँ पे जो है चतुर्थ गण में जो है अंतिम वाला गण में, चतुर्थ गण में क्या हो, तो दोनों लघु लघु हो, दोनों तरफ को बीच में जगन हो, तो उसे जो है आर्या छंद कहेंगे। तो एक जगह नहीं है लेकिन दूसरा जगह में है, चौथा में जो अक्षर में जो है दोनों में से कहीं एक जगह होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया उसी प्रकार, देखिए कैसे, तो ये जो है गुरु है, इसके बीच में जगन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, तो जगन, ये जो है 3 मिला के जो है, ये 3 मिला के जगन बना, यहाँ पे गुरु इसके पहले और ये इसके पहले गुरु। उसी प्रकार जो है ना बोला गया है क्या, तो जिस आर्या के दोनों दलों में जो है द्वितीय और चतुर्थ गण, ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ गण दोनों दल में जो है चतुर्थ गण जगन रूप हो तथा वह 2 गुरु के मध्य में हो, तो पुलिंग मुनि उसे जो है क्या कहेंगे, चपला कहेंगे, ठीक है, चपला कहते हैं। यहाँ पे है ना उसी प्रकार। अब देखिए प्रस्तुत आर्या में पूर्वार्ध में दूसरा तथा चौथा गण में जो है जगन है, तथा उत्तरार्ध में जो है चौथा में जगन है, ठीक है। पूर्वार्ध यहाँ पे है ना, उत्तरार्ध तो जगन है दोनों में, वही बोल रहे हैं, अतः यहाँ चपला छंद है। आगे देखिए मुख चपला, जिसका जो है आर्या का पूर्वार्ध चपला के लक्षण से युक्त हो, ठीक है, आर्या का जो है पूर्वार्ध चपला के लक्षण से युक्त हो, अर्थात दूसरे तथा चौथे के स्थान में जगन हो, किसके, तो दूसरे तथा चौथे के स्थान पर जो है जगन हो, तथा उत्तरार्ध में आर्या का सामान्य लक्षण हो, उसे पिंगल मुनि मुख चपला कहते हैं, अर्थात आर्या के आदि में चपला, अतः इसे मुख चपला कहना उचित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरे तथा चौथे के स्थान में जगन हो, ठीक है, तो चौथा के स्थान पर यहाँ पे जगन आ गया, तो यहाँ पे जो है क्या है, तो चपला मुख चपला है, ठीक है। प्रस्तुत आर्या के पूर्वार्ध में दूसरे तथा चौथे में जगन है, ठीक है, दूसरे तथा चौथे में क्या है, जगन है, इसीलिए जो है इसको क्या कहेंगे, मुख चपला कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है जिस आर्या के प्रथम अर्थ में आर्या का समान लक्षण हो तथा उत्तरार्ध चपला लक्षण से युक्त हो, अर्थात उत्तरार्ध का दूसरा तथा चौथा गण जगन हो, उत्तरार्ध का जो है दूसरा तथा चौथा गण, तो चौथा गण है ना जगन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो है जघन यानी कि चपला होगा, जघन चपला होगा, ठीक है। तो प्रस्तुत आर्या के लक्षण में पूर्वार्ध आचार यानी कि पूर्वार्ध आर्या का सामान्य लक्षण है, अर्थात सप्तगण तथा गुरु से युक्त उत्तरार्ध में जो है चपला है, यहाँ पे है ना चपला का लक्षण प्राप्त होता है, अर्थात दूसरे तथा चौथे जो है स्थान में गुरु जगन है, ठीक है। इसको लिख लिख के देखिएगा आप लोग, तो जगन है, अतः यह जो है जघन चपला का उदाहरण है, ठीक है। आर्या छंद केवल याद रखिएगा, ये पार्ट बाय पार्ट बतला रहे हैं। आर्या का यहाँ पे भेद दिया गया है कितना, तो पाथ्या विपुला, ठीक है, विपुला का जो है मुखी विपुला, जघन विपुला, उभय विपुला, ठीक है, फिर उभय विपुला का मुख चपला, जघन चपला, महाचपला, फिर मुख चपला का ये जो है इतना दिया गया है पार्ट, ठीक है। आगे देखिए छंद,
काव्या दीपिका के अनुसार कौन तो आर्या छंद, ठीक है, उसका जो है वही दिया गया है। जिस छंद के जो है प्रथम तथा तृतीय पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 मात्राएं तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हो तो वहां आर्या छंद होता है। अब देखिए यहाँ पे अनुष्टुप अनुष्टुप छंद देखिए, अनुष्टुप छंद जिन छंद के पाद में 8 अक्षर होते हैं, ठीक है, वे छंद अनुष्टुप जाति के कहे जाते हैं। इस जाति में अनेक जो है क्या होता है, छंद होते हैं। छंदोमंजरी में इस छंद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। देखिए जहाँ सब चरणों में जो है क्या होता है, छठा गुरु होता है। क्या होता है, छठा गुरु होता है। तो देखिए छठा गुरु कैसे होगा, तो क्या बोला गया, जहाँ सभी चरणों में छठा गुरु होगा और पांचवा लघु होगा, ठीक है, उसको, और 8 जो है सभी चरणों में जो है 8 जो है अक्षर होगा तो उसको अनुष्टुप छंद कहेंगे। अब अनुष्टुप के भेद देखिए, त्रिपदा, त्रिपदा यानी कि जिसमें जो है जिस छंद के प्रति चरण में 2 भरण और 2 गुरु होते हैं उसे त्रिपदा कहते हैं। क्या बोल रहा है, जिस छंद के प्रति चरण में 2 भरण होगा और 2 गुरु होगा, है ना, सब में भरण भरण यहाँ पे, तो भरण में जो है क्या है, भगन होगा, भरण नहीं भगन। तो यहाँ पे भगन हो गया, भगन हो गया और 2 गुरु हो गया, तो ये हो गया कौन, तो अनुष्टुप के चित्र पर्दा, ठीक है। और देखिए समिष्ट यानी कि विधुन माला, विधुन माला में क्या होगा, तो अनुष्टुप जाति के जो है जिस छंद के प्रत्येक पाद में 2 मगन होगा और 2 गुरु अर्थात सब जो है जो वो क्या कहलाएगा, बिंदु माला कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे मगन मगन यानी कि सभी जो है इसमें क्या होगा, गुरु होगा, सभी जो होगा क्या होगा, गुरु होगा, यानी कि सब अनुष्टुप छंद वाला ही रहेगा। लेकिन देखना होगा जिसमें जो है मगन यानी कि क्या होगा, भगन भगन होगा 2 गो और 2 गो अगर गुरु होगा तो उसको चित्रपदा कहेंगे। विद्युन माला किसको कहेंगे, जिसमें सभी जो होगा गुरु होगा, सभी अक्षर। उसी प्रकार यहाँ पे जो है तो क्या, तो मानवंक यानी कि मानवंकम में जो है क्या होगा, जिस अनुष्टुप जाति के छंद में छंद के बाद में भगन तगन, ठीक है, लघु तथा दीर्घ हो उसे क्या कहेंगे, वही मानवक छंद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, भगन है, फिर तगन है, फिर क्या है, लघु और दीर्घ है, ठीक है, तो उसी को जो है कहेंगे क्या, तो मानवक छंद। और फिर देखिए हंस रुत, हंस रुत क्या है, तो हंस रुत जिस छंद में प्रत्येक पाद में जो है नगन और तथा जो है क्या होगा, मगन नगन तथा 2 गुरु होगा। तो यहाँ पे देखिए मगन है, नगन है तथा 2 गुरु है, ठीक है, यानी कि श्लोक देखेंगे 8 अक्षर तो रहेगा ही रहेगा और ये रहेगा तो हंस रुत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए समानिका, जिसमें जो है रगन और जगन तथा गुरु व लघु हो उसे समानिका कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रगन है, जगन है और लघु यानी कि गुरु और लघु है, तो ये क्या हो गया, समानिका हो गया। यह श्लोक भी है, पीडीएफ डाल देंगे, देख लीजिएगा। प्रमाणिका, देखिए प्रमाणिका में क्या रहेगा, जगन रहेगा और तथा रगन तथा लघु गुरु हो उसे प्रमाणिका कहेंगे। तो 8 यानी कि अक्षर में क्या रहेगा, जगन हो गया, रगन हो गया, लघु और गुरु होगा, ठीक है, तो उसे प्रमाणिका कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुष्टुप का जो है 6 वेद दिया गया है जो पढ़ा चुके हैं, त्रि यानी कि चित्रपद्रा, बिंदुमाला, मानवंकम, हंस रूपम, समानिका, प्रमाणिका, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे समानिका तथा प्रमाणिका छंदों को समानी तथा प्रणामी छंद भी कहते हैं। क प्रत्यय इन शब्द से केवल स्वार्थमय किया जाता है। इन उपयुक्त प्रमाणिका तथा समानिका छंदों को जो है क्या, तो छोड़कर अनुष्टुप जाति के अन्य छंद है, अनुष्टुप जाति के अन्य भी छंद है, उन्हें सामान्य रूप से वितान कहा जाता है। वकत्र, देखिए वकत्र प्रकरण में वर्णित छंद जो है समृतों में अनुष्टुप के प्रकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ मात्रिक जो है प्रकरण में इनका निरूपण अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है, तथापि वर्णित होने पर भी वर्णवृत्त होने पर भी इसमें वर्णों का क्रम अन्य जो है वर्णवृत्तों के समान नियत नहीं है। इनमें कहीं कहीं गुरु लघु का नियम है, अतः ये मात्रिक के तुल्य लगते हैं।
परंतु ये वार्णिक छंद है, ठीक है। क्या चीज़ में? तो वक्त्र प्रकरण में, ठीक है। तो वक्त्र प्रकरण के अनुसार जो है हम लोग छंद देख लेते हैं। कौन? तो अनुष्टुप। वक्त्र में देखिए, अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर के वर्ण समावृत में पहले वर्ण के आगे नगन और सगन न हो और चौथे वर्ण के आगे यगन हो तो क्या कहेगा? वक्त्र नामक छंद होगा। चौथे अक्षर के आगे क्या होना चाहिए? यगन होना चाहिए। देखिए, चौथे अक्षर के आगे यगन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 के बाद यगन है ना, तो यहाँ पे जो है वक्त्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उदाहरण उतना नहीं दिखाएंगे क्योंकि उतना जरूरी नहीं है। प्याथा व्यक्तरम में जो क्या होना चाहिए? तो प्याथा व्यक्तरम में क्या होना? जिस छंद के दूसरे और चौथे पाद में चौथे अक्षर के बाद जगन हो, ठीक है। तो चौथे अक्षर के बाद जगन है तो हो गया क्या? प्याथा व्यक्तरम। आगे देखिए, विपरीत प्याथा व्यक्त्र, तो जिसके जो है प्रथम तथा तृतीय चरणों में चौथे अक्षर के बाद जगन का प्रयोग होता है। प्रथम और तृतीय चरणों में, तो प्रथम में जो है देखिए यहाँ पे जगन का प्रयोग किया गया है। जगन का प्रयोग प्रथम यानी कि 4 अक्षर छोड़ देंगे और प्रथम तथा तृतीय चरण में, तो देखिए 4 अक्षर के बाद जगन, फिर जो है यहाँ पे देखिए 4 अक्षर के बाद उदाहरण में जगन है ना, जगन 4 अक्षर के बाद जगन, फिर तीसरा चरण में भी 4 अक्षर के बाद जगन। तो यहाँ पर जो है विपरीत यानी कि विपरीत प्याथा व्यक्तरम हो गया। अब देखिए चपला व्यक्तरम क्या होता है? जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में जो है चौथे अक्षर के बाद जगन हो, तो चौथे अक्षर के बाद जगन है ना, चौथे अक्षर के बाद जगन है। प्रथम तथा तृतीय चरण में चौथे अक्षर के बाद जगन है, चौथे अक्षर के बाद जगन यानी कि नगन होना चाहिए, जगन नहीं, ठीक है। नगन होना चाहिए चौथे अक्षर के बाद, तो क्या होगा? चपला व्यक्तरम होगा। देखिए युग्मा बफला, तो युग्मा बफला क्या होता है? तो जिस छंद में जो है दूसरे तथा चौथे चरण में जो है 7वां वर्ण लघु हो, तो दूसरा तथा चौथा क्या? तो दूसरे तथा चौथे चरण, तो दूसरा चरण में देखिए 7वां जो होगा लघु होगा। गण के 1 2 3 4 5 6 7वां लघु है ना, 7वां लघु है, तो ये क्या हो गया? तो युग्म बफुला हो गया। क्या होगा? 7वां दूसरे तथा चौथे चरण में, दूसरा में भी देखिए 7वां जो है लघु है, चौथा चरण में भी यानी कि सभी में जो है लघु होगा 7वां चरण, ठीक है, 7वां अक्षर। अब देखिए भवि विपुला क्या होता है? जिस छंद में जो है जिस छंद के चतुर्थ वर्ण के बाद भगन हो, जिस छंद में जो है चतुर्थ वर्ण के बाद चतुर्थ अक्षर के 4 अक्षर के बाद भगन हो, 4 अक्षर के बाद भगन हो, तो क्या होगा? तो वही बताए क्या होगा? तो भवि विपुला होगा, ठीक है। रवि विपुला क्या होगा? तो जिस छंद में चौथे अक्षर के बाद प्रथम तथा तृतीय चरण में जो है रगन होगा, प्रथम और तृतीय चरण, तो प्रथम में रगन है कितने अक्षर के बाद? तो 4 अक्षर यानी कि चौथे 4 अक्षर के बाद रगन है, 4 अक्षर के बाद रगन है, ठीक है। तो ये हो गया रवि विपुला। फिर नवी विपुला में जो है जिस छंद में प्रथम पाद में चतुर्थ वर्ण के बाद जो है यदि नगन हो, तो चतुर्थ जो है पाद के बाद क्या होगा? नगन होगा। देखिए है ना, चतुर्थ पाद के बाद नगन, तो वही बोल रहा है नगन होगा, वो जो होगा नवी विपुला होगा। फिर होगा तवी विपुला में क्या होगा? तो जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में चौथे वर्ण के बाद तगन होगा, तो चौथे वर्ण के बाद तगन होगा प्रथम तथा तृतीय में। देखिए चौथे वर्ण के बाद तगन है, चौथे वर्ण के बाद तगन है, तो यहाँ पे तवी विपुला हो गया। तो वक्त्रम प्रकरण के अनुसार अनुष्टुप छंद का भेद देख लेते हैं। तो वक्त्रम, पथ्या व्यक्तरम, विपरीत प्याथा व्यक्तरम, चपला व्यक्तरम, विपुला व्यक्तरम। विपुला व्यक्तरम के युगम विपुला, विपुम, भवि विपुला, रवि विपुला, निवि विपुला, तवि विपुला, ठीक है। ये जो है अनुष्टुप छंद के जो है प्रकार हो गया। तो अनुष्टुप छंद और आर्या छंद पढ़े हैं, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगले क्लास में पढ़ेंगे और छंद जो बचा हुआ है उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।